वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा विविधता वाला आवास क्षेत्र। संसार के पेड़ पौधों और जानवरों की आधी प्रजातियां इन्हीं सघन इलाकों में भरी पड़ी हैं। अमेरिकन महाद्वीपों में ये जंगल गर्म, नम और बेरहम है। यहां हर साल 2 मीटर तक बारिश होती है, लेकिन कुछ महीनों तक बादलों के छट जाने से यहां पर धूप खिली रहती है। लड़ने में माहिर जानवर इस सूखे दौर में सायों से निकलकर अच्छे मौसम का पूरा फायदा उठाते हैं। यहां की नदी के एक हिस्से के किनारे अब जानवरों की एक नई पीढ़ी के लिए जंगल के बेरहम कानून सीखने का वक्त है। इन नौसिखियों को अपने दुश्मनों का सामना करना होगा, साथ ही हासिल करने के लिए जूझना और सबसे अच्छे खाने के लिए लड़ना होगा। इनके इलाके में खतरे की भरमार है और मुकाबला जबरदस्त है। सिर्फ सबसे सख्त जानवरों को ही जीत हासिल होगी। जंगल रिवर। ऊंचे पेड़ों के नीचे से एक बल खाती नदी बहती है। बारिश बंद होने से इसका बहाव धीमा पड़ने लगा है। एक नौजवान जानवर के लिए ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये है केमन। इसकी किस्म पहली बार इन जंगलों में 6 करोड़ साल पहले फैली थी। 5 साल का यह केमन अभी पूरा बड़ा होने की कगार पर है। ये सूखा मौसम इसके लिए खुद को साबित करने का वक्त है। कम बारिश वाले महीनों में नदी के हिस्से में वो सारी चीजें होती हैं जो इस नौजवान शिकारी को चाहिए। पानी कम हो जाने से मछलियां मजबूरी में छोटे छोटे हिस्सों में जमा हो गई हैं। केमन के पास उन्हें पकड़ने की सटीक रणनीति है। ये अपने फेफड़ों में पूरी हवा भरकर सतह पर बिना हरकत के तैरता रहता है। आसपास तैर रही मछलियों का हल्का सा कंपन इसके लिए दावत के बुलावे जैसा है। इसका हमला बिल्कुल सही वक्त पर होना चाहिए। ये 50 मिलीसेकंड्स के अंदर हमला करता है। पानी के अंदर यह आवाज काफी तेज है जो 2 किलोमीटर दूर तक के इसके दुश्मनों को दूर रख सकती है। एक बड़े और उम्रदराज नर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसने नौजवान के मन का अनाड़ीपन भांप लिया है और इसके इलाके पर कब्जे के लिए इसे चुनौती देना चाहता है।
केमन आपस में उलझ गए। कोन के आकार वाले 70 दांतों से लैस जबड़ों ने दुश्मन को दबोच लिया। इससे शुरू में ही इसका पलड़ा भारी हो गया। इसने अपने दुश्मन को कुदरत की सबसे ताकतवर बाइट्स में से एक से दबोच रखा है। लेकिन इन शिकारियों के जबड़ों को खोलने वाले मसल्स थोड़े कमजोर होते हैं। पीछे धकेलना नामुमकिन है। उनकी बजाय इसका दुश्मन अपने बचाव के उपायों पर ही भरोसा कर सकता है। इसकी आंखों के सॉकेट के ऊपर की ज्यादा मजबूत हड्डी दबाव को सोख लेती है और आंखों को नुकसान नहीं होने देती। केमन लगातार इतनी ताकत से जोर लगा रहा है कि इंसान की खोपड़ी कुचली जाए। यह दुश्मन के हार मानने तक पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब दोनों थक रहे हैं। नौजवान केमन को अभी गलती नहीं करनी चाहिए। बड़े नर ने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और आत्मसमर्पण कर दिया और वहां से खिसक गया। दबदबा दिखाकर नौजवान केमन ने इस इलाके में मछली पकड़ना जारी रखने का हक हासिल कर लिया है। नदी के उलझे हुए किनारों पर एक और नौजवान शिकारी सूखती हुई झाड़ियों में खाना ढूंढ रहा है। ये अमेरिकन महाद्वीपों में बिग कैट की सबसे बड़ी प्रजाति जैगुआर है। ये यहां सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी है। लेकिन महज 4 साल को होने की वजह से ये जवानी की शुरुआती जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में है। जैगुआर्स अकेले रहते हैं और अपनी मां से अलग होने के बाद अपने लिए इलाके की तलाश में ये 80 किलोमीटर दूर आ चुका है। सही इलाका ढूंढना इसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। शिकार करने के सबसे अच्छे इलाकों पर दूसरे नरों का कब्जा है। यहां से हाल में गुजरे एक उम्र दराज जैगुआर के गंध के निशान इसकी नाक तक पहुंचे हैं। लेकिन इसे लग रहा है कि कोई चीज उससे भी करीब है। पानी घटने की वजह से नदी के एक मोड़ पर रेतीला किनारा दिखने लगा है। धूप सेंकते कैपिबारास को दबोचने के लिए यह सही जगह है। लेकिन यहां इस इलाके के नर जैगुआर के गंध के निशान भी हैं। यह उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। यह जैगुआर अपनी खोज कहीं और जारी रखेगा। साल के समय सभी जीव सूखते माहौल के लिए ढल रहे हैं। कुछ जीव तो जरा सा पानी ढूंढने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। यह है स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग। यह नौजवान नर पूरी तरह बड़ा होने के बाद पहली बार सूखे मौसम का सामना कर रहा है। ये गिरे हुए पत्तों के नीचे
पानी के आखिरी पूल्स की तलाश में है। ये मिलन के लिए साथी को आकर्षित करने का तरीका है, क्योंकि मादाओं को अंडे देने के लिए पानी की जरूरत होती है। महज 20 मिलीमीटर के इस छोटे से मेंढक के लिए ऊंचे पेड़ पौधों और शिकारियों के बीच बहुत बड़ा सफर है। इसे गिरे हुए पत्ते में जमा इस जरा से पानी की ही तलाश थी, लेकिन यहां एक और नर पहले से ही कब्जा जमाए बैठा है। इस पानी पर दावा करने के लिए इसे लड़ना होगा। मेंढक ने हालात का जायजा लिया। गहरे रंग की इसकी बड़ी बड़ी आंखों ने दुश्मन के रंग को परखा। उसकी त्वचा जितनी ज्यादा लाल होगी वो उतना ही ज्यादा आक्रामक होगा और जीत हासिल करने में उतनी ही दिक्कत होगी। कम उम्र का होने की वजह से ये नौजवान पहले कभी किसी से नहीं लड़ा है, लेकिन लड़ना तो इसके जीन्स में है। कुदरती समझने से बता दिया कि जीत पक्की करने के लिए पहले हमला कर दो। इसकी टांगों में बहुत तेजी से हरकत करने वाले टेंडन्स ने इसे तीर की तरह आगे उछाल दिया। ये 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में अपने शरीर की लंबाई से 25 गुना ज्यादा दूरी तय कर लेता है। ये मेंढक आपस में जूझने लगे। अपनी 8 लंबी और लचीली उंगलियों से इसने दुश्मन को पकड़ लिया। हर उंगली के छोर पर मौजूद छोटे छोटे सक्शन कप्स दुश्मन की नम खाल पर चिपक गए। स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स लंबे समय तक जूझने में उस्ताद होते हैं। इलाके के लिए होने वाली ऐसी लड़ाइयां 1 घंटे तक चल सकती हैं। आखिरकार लड़ाई से थककर दुश्मन ढीला पड़ गया। मेंढक को अपनी जवानी की ताकत से जीत मिल गई। पानी के इस दुर्लभ पूल पर कब्जा करने का फायदा दिखने लगा है। एक मादा इसका जायजा लेने यहां पहुंच गई। पेड़ के ऊपरी हिस्से धूप से नहा गए हैं, लेकिन पौधों के बीच भी आपस में संघर्ष चलता रहता है। धूप की महज 2% किरणें ही जंगल की जमीन तक पहुंच पाती हैं, इसलिए लताओं और छोटे पौधों को उन्हें हासिल करने के लिए जूझना पड़ता है। जंगल में अभी फल भी कम पैदा हो रहे हैं, जिससे अंजीर और बेरीज की अहमियत बढ़ गई है। ये है कुआटी। ये एक सख्त जान नौजवान मादा है। इसे जैगुआर के हमलों से बचना अच्छी तरह आता है। ये एक लीडर भी है। ये मादाओं के मजबूत आपसी रिश्तों वाले एक झुंड यानी बैंड की सबसे उम्रदराज मादा है और उनकी अगुवाई करती है। क्वाटी के दिमाग में जंगल की कैनपी का नक्शा दर्ज है। इसे पता है कि फलों वाले सबसे अच्छे पेड़ कहां होंगे और ये उनकी तलाश में अपने झुंड को 2 किलोमीटर के सफर पर ले जा रही है। क्वाटी की नाक के आसपास की नम त्वचा में मौजूद ढेर सारी सेंसरी नर्व एंडिंग से इसे सूंघने की जबरदस्त ताकत मिलती है। इसके जरिए ये पत्तों के बीच छिपे फलों और कीड़ों को सटीकता से ढूंढ निकालती है।
हमेशा बाहर रहने वाले अपने नाखूनों से इसने सख्त खोल वाले फ्लैट बैक मिलीपीट का काम तमाम कर दिया। क्वार्टीज 40 मीटर ऊपर पेड़ों पर घर जैसा महसूस करते हैं। इसे वो मिल गया है जिसकी इसे तलाश थी, यानी फलों से लदा अंजीर का पेड़। ये इसके पूरे झुंड के लिए पेट भर खाने का मौका है। संतुलन के लिए अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल करके क्वार्टी इस पेड़ की टहनियों पर मजे से चल सकते हैं। ऊंचे पेड़ों पर खाना ज्यादा सुरक्षित है और इससे क्वार्टीज को नीचे जंगल की जमीन पर मौजूद खतरों पर नजर रखने में सहूलियत होती है। इसे एक बिन बुलाया मेहमान दिख गया। कहीं से भटका हुआ एक नर। नरों को सिर्फ मिलन के छोटे से मौसम में ही झुंड में बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन ये प्रजनन का मौसम नहीं है। इस मादा क्वार्टी ने अपने झुंड के लिए फलों वाले इस पेड़ पर कब्जा कर लिया है और इसमें इतने फल नहीं हैं कि किसी बड़े से घुसपैठिए नर को भी यहां खाने दिया जाए। इसके अलावा नर अक्सर दूसरे नरों की संतानों को भी मार डालते हैं। घुसपैठिए ने टहनियों के बीच से आगे बढ़ने की कोशिश की। मादा क्वार्टी को इसे इतनी ऊंचाई से गिरने पर मौत हो सकती है, इसलिए नर पीछे हट गया। मादा क्वार्टी ने उसे चकमा देने की कोशिश की। अब दूसरा तरीका अपनाना होगा। जंगल की जमीन पर इसने अपने साथ की मादाओं को जमा किया। जब तक नर इनके पास पहुंचा, इन्होंने उसे घेरने की पूरी तैयारी कर ली। लीडर मादा हमले की अगुवाई कर रही है। इनके झुंड के एक साथ चीखने और काटने से दबाव बढ़ गया है। सबसे निडर मादाएं बारी बारी से नर पर हमला कर रही हैं। ये साथ मिलकर इस पर हावी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल तो मादा क्वार्टी ने अपने झुंड को सुरक्षित कर लिया है और अब ये फिर से सुकून से फलों की दावत उड़ा सकती हैं। जंगल में सूखा मौसम आगे बढ़ रहा है और पत्ते सूख कर गिरने लगे हैं। हर तरह के जीव सूखे पत्तों में अपना खाना ढूंढ रहे हैं। सूरज डूबने पर रात का एक शिकारी अपनी मान से निकलकर चांदनी से रोशन जंगल में आ गया। ये है अराक्निड की दुनिया का एक बहुत बड़ा जीव। ये है ऑरेंज नीड टैरेंटुला। चार साल का ये नर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में कदम रख रहा है। इस सूखे मौसम में ये पहली बार मिलन करने की उम्र में पहुंचा है। इसकी आंखों के नीचे मौजूद पेयर अपेंडेजेस पर संवेदनशील बालों की परत है जो हवा में फैले फेरोमोन्स को बहुत बारीक सुराखों के जरिए सोख सकते हैं।
इसे एक मादा की गंध मिली, लेकिन वो जंगल की सूखी जमीन पर यहां से 2 किलोमीटर के फासले पर है। वहां तक पहुंचने के लिए काफी लगन और अच्छी किस्मत की जरूरत है। इसलिए अपने मिशन पर निकलने से पहले इसे कुछ खा लेना चाहिए। ये एक जबरदस्त मांसाहारी है और जंगल में रात के समय इसे अनोखे कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। अपनी 8 छोटी छोटी आंखों से यह लगभग 360 डिग्री पर देख सकता है। लेकिन इसे हर चीज का बस एक धुंधला सा आकार ही नजर आता है। ज्यादा बारीक जानकारियां यह अपनी अगली टांगों के जरिए हासिल करता है। अपनी मान में घुसने के रास्ते पर इसने एक फंदा बना रखा है। बहुत बारीक जाले से बना यह सिस्टम इसे यहां आने वालों के बारे में पहले से ही बता देता है। टैरेंटुला ने झींगुर को अपनी अगली टांगों से दबोचकर उसके बाहरी खोल में अपने 4 सेंटीमीटर के 2 जहरीले और खोखले दांत गड़ा दिए। इसने तेज जहर छोड़कर शिकार को लाचार कर दिया। फिर इसने उसके शरीर के टिश्यू को गलाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचक रस का एक मिश्रण छोड़ा। अंत में इसने अपने मुंह के चूसने वाले अंगों से शिकार के तरल हो चुके अंदरूनी हिस्से को भी पी लिया। यह अगले 24 घंटों तक इसी तरह पेट भरता रहेगा और उसके बाद यह मादा की तलाश का अपना काम जारी रखने के लिए तैयार हो जाएगा। सूरज अब जंगल की कैनपी को रोशन कर रहा है और पॉइजन डार्ट फ्रॉग पानी के अपने छोटे से पूल के आसपास की जगह में रमने लगा है। लेकिन इसके इस नए इलाके में ढेर सारी जहरीली चींटियां भी हैं। खुशकिस्मती से यह जानता है कि इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। ये 1 घंटे में 14 चींटियां खा सकता है। जहरीले कीड़े मकोड़े खाना कोई करामाती खेल नहीं है। इसे तो तीखा खाना पसंद है और ये जानबूझकर फॉर्मिक एसिड से लैस चींटियों, कीड़े मकोड़ों और दीमकों की तलाश करता रहता है। इसका शरीर इस जहर को जमा करके इसके शिकारियों के लिए इसे इतना जहरीला बना देता है कि इसे खाने पर उनकी मौत हो सकती है। ये अपने बचाव का कमाल का तरीका है। जैगुआर सभी बिग कैट्स में सबसे माहिर तैराक होते हैं और नदी में पानी इतना कम है कि इसे पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसकी हर हरकत पर सिर्फ केमन की ही नजर नहीं है। यहां पहले से कब्जा रखने वाला नर नदी के इस किनारे पर भी दावा कर रहा है
जैगुआर्स शायद ही कभी इलाके के लिए लड़ते हैं। जख्मी होने पर इन्हें कामयाबी से शिकार करने में दिक्कत हो सकती है। ये मौत की सजा होगी। इसलिए इनका तरीका यह है कि जो पहले पहुंचेगा उसका कब्जा होगा। लेकिन हमारे जैगुआर के पास कुछ गिने चुने अच्छे मौके हैं। इसे लगा कि नदी के किनारे शिकार करने की जगह के लिए लड़ा जा सकता है। ये जैगुआर घास की ओर पीट करके अपने दुश्मन का जायजा ले रहा है। इसकी नाक के पीछे मौजूद एक लिगामेंट के कंपन से एक गहरी गुर्राहट पैदा होती है। ये आखिरी चेतावनी है। इसने छलांग लगाई। इसके 5 सेंटीमीटर लंबे पंजे दुश्मन के नरम पेट पर वार करने से जरा सा चूक गए। दुश्मन इसने दबाव बनाए रखा और फिर अपने सिर और शरीर को जमीन के पास लाकर दुश्मन को गिराने के लिए जोरदार वार किया। नहीं मानने वाला, इसलिए गहरे जख्मों से बचने के लिए वो पीछे हट गया। हमारे जैगुआर का दांव काम कर गया। अब इस जगह पर इसका कब्जा है और यहां इसे शिकार करने के काफी बेहतर मौके मिलेंगे। नौजवान जैगुआर के लिए इस इलाके पर कब्जा बनाए रखना आसान भी हो सकते हैं। इस मादा का 90% समय खाना ढूंढने में बीतता है और खाने लायक किसी भी चीज की गंध इसकी नाक से बच नहीं सकती। टैरेंटुला को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इसे भले ही साफ दिखाई नहीं देता हो, लेकिन यह एक जानलेवा खतरा महसूस कर सकता है। क्वाटी को भी कुछ गंध मिलने लगी है। इसे आसपास एक मकड़ी की मौजूदगी महसूस हो रही है। टैरेंटुला एक सुराख में छिप गया कि शायद क्वाटी आगे बढ़ जाए, लेकिन यह मादा प्रोटीन से भरपूर नाश्ते को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। टैरेंटुला ने अपना सिर और अपनी टांगें उठाकर जहर से भरे अपने दांत दिखाए। लेकिन मादा क्वाटी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने अगले पंजों से वार कर दिया। टैरेंटुला भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसने तेजी से मुड़कर अपने पिछले हिस्से को क्वाटी की ओर कर दिया। पिछली टांगों की मदद से इसने बारीक बालों को अलग करके क्वाटी की ओर उछलना शुरू कर दिया। हर बाल में डंक जैसा एक कांटा है। क्वाटी के बालों में घुसकर ये कांटे जबरदस्त खुजली पैदा करने लगे। जब तक ये मादा क्वाटी दर्द से खुद को खुजलाने में व्यस्त है, टैरेंटुला ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन क्वाटी ने इसे देख लिया। मकड़ी के जवाबी हमले से नाराज होकर इसने अपने पंजों से उस पर और भी जोरदार वार किया। फिर खुजली पैदा करने वाले उसके बालों को उसके शरीर से अलग करने के लिए उसे उलटने पुलटने लगी ताकि उसे खाने में आसानी हो। लेकिन टैरेंटुला के कांटेदार बाल इसकी खाल में घुस गए हैं। ये नर टैरेंटुला बच निकला।
टेरेंचुला और क्वाटी एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मेंढक तो अपनी जगह पर टिका रहने वाला है। बहुत मुश्किल से जीता गया इलाका अब इसकी दुनिया का केंद्र है। इसके बीचों बीच इसके अंडों का ढेर है। अब इनसे बच्चे निकलने में कुछ ही दिन हैं, लेकिन जंगल लगातार सूख रहा है और किसी मादा के लिए अंडे देने लायक नम पूल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। इससे इस मेंढक की ये जगह बाहर वालों को और ज्यादा लुभाने लगी है। घुसपैठिए यहां आ रहे हैं। पास ही एक नर ने आवाज लगाकर संकेत दिया कि वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है और इस मेंढक के अंडों को खा सकता है। इस मेंढक ने इस जगह के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई की है। घुसपैठिए को दूर रखने के लिए यह हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसने दुश्मन की ओर मुंह करके ऊंची आवाज में बार बार टर्राना शुरू कर दिया, वो भी बिल्कुल सटीक समय पर। इसकी आवाज की तेजी और टोन घुसपैठिए के सिग्नल से मिल रही है। यह जता रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं और ताकतवर भी। लेकिन घुसपैठिए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेंढक ने और ऊंची और गहरी आवाज में चेतावनी दी। लेकिन दुश्मन अड़ा हुआ है। लड़ाई शुरू हो गई। ये टिके रहने की आजमाइश है जो थक कर चूर होने तक चलेगी। घुसपैठिए ने अलग होकर इस मेंढक पर छलांग लगाई। दोनों दावेदार एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दूसरे को उलट पुलट रहे हैं। ये ऐसा बार बार कर रहे हैं। ये मेंढक फंस गया है। घुसपैठिए की लंबी टांगें इसका दम घोंट रही हैं। इस मेंढक की विरासत दांव पर लगी है। एक घंटे से ज्यादा बीत गया, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस मेंढक को अपना खास दांव पेच इस्तेमाल करना होगा। इसने अपनी चिपचिपी उंगलियों की मदद से दुश्मन को पकड़ा और अपनी बची खुची ताकत से एक आखिरी स्लिंग शॉट दिया। इसका दुश्मन अब बुरी तरह थक गया है। नौजवान मेंढक भी थका हुआ है, लेकिन इसने अपने अंडों की हिफाजत कर ली। यह जंगल के इस छोटे से हिस्से का चैंपियन है और यहां अपने पिता की देखरेख में पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स की इस अगली पीढ़ी के बचे रहने की काफी संभावना है। नदी के किनारे जैगुआर अपने नए इलाके में गश्त लगा रहा है। इसका हारा हुआ दुश्मन यहां से जा चुका है और अब ये अपना पूरा ध्यान खाना ढूंढने में लगा सकता है।
नदी के किनारे पर लटकी टहनियों वाला पेड़ शिकार करने के लिए छिपने की बिल्कुल सही जगह है और यहां से पानी के अंदर छिपे शिकार पर भी हमला किया जा सकता है। अपने गद्देदार पंजों की बदौलत जैगुआर लगभग बेआवाज चल सकता है ताकि शिकार को पहले से पता न चले। इसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जिससे नीचे पानी में साफ देखा जा सके। जैगुआर्स को 3 मीटर की लंबाई वाले केमन्स का शिकार करते हुए देखा गया है, लेकिन वो खतरनाक शिकार है। अपने बचाव में केमन के काटने से जैगुआर बुरी तरह जख्मी हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। केमन की उभरी हुई आंखें पानी की सतह के ऊपर रहती हैं, लेकिन ये अपने पीछे मौजूद चीजों को देख नहीं सकता। जैगुआर के स्थानीय नाम का अर्थ है एक ही छलांग में मार डालने वाला। इसकी रणनीति है केमन पर छलांग लगाकर उसकी खोपड़ी में अपने लंबे दांत गड़ा देना। इसने बड़े बड़े मस्कुलर स्प्रिंग्स की तरह अपनी पिछली टांगों को फैलाया। इसने हवा में 3 मीटर से ज्यादा की छलांग लगाई, लेकिन घनी हरियाली की वजह से यह निशाना चूक गया। केमन ने पलक झपकते ही जवाबी हमला किया। उसने जैगुआर को दबोचा और अपनी पूंछ फटकार कर उसे गोल गोल घुमाते हुए पानी के अंदर खींचने की कोशिश की। जैगुआर भी सांस रोकने में माहिर है, लेकिन केमन 1 घंटे तक पानी में डूबा रह सकता है। अब जैगुआर को सांस लेने का मौका तो मिल गया, लेकिन दोनों जानवर थक रहे हैं। केमन की मोटी खाल जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन जैगुआर उसे अपने पंजों और दांतों से बहुत मजबूती से दबोचकर किनारे की ओर खींच लाया। छिछली जगह पर जैगुआर ने अपने ताकतवर जबड़ों से केमन की खोपड़ी को कुचल डाला। ये काफी बड़ा शिकार है, जिससे ये जैगुआर कई दिनों तक अपना पेट भर सकता है। इससे इसे अपने इस नए इलाके में गश्त लगाने और अपने निशान छोड़ने की ताकत मिलेगी। अगर ये बारिश तक इस इलाके में टिक जाए तो पूरी संभावना है कि ये मिलन के लिए कोई मादा भी हासिल कर पाएगा। जंगल के दूसरे हिस्से में टैरेंटुला का लंबा सफर खत्म हो गया है। ये जिस मादा की तलाश में था, उसने इसे अपनी मांद में आने दिया, लेकिन अभी इसके लिए खतरा खत्म नहीं हुआ। मुमकिन है कि मिलन के बाद मादा इसे खा ले। जंगल के कानून ऐसे ही हैं। सूखा मौसम खत्म हुआ और अब नदी में पानी बढ़ गया है। बचे हुए केमन अपने छोटे छोटे पूल्स से निकलकर एक बार फिर दूर दूर तक जा सकते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग को बारिश से राहत मिली है। अब पूरे जंगल में जगह जगह पानी जमा हो गया है, जिससे दूसरे नर इसके इलाके से दूर जा रहे हैं। देखभाल करने की इसकी जिम्मेदारी लगभग खत्म हो गई है। टैडपोल्स की मां जल्दी ही यहां आकर इन सबको अपने पूल में ले जाएगी। पूरी तरह बड़े होने पर ये बच्चे भी जंगल की नदी के किनारे अपने इलाके पर कब्जे के लिए लड़ाई के इस मैदान में उतरेंगे।